नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए टाइम एंड वर्क की आज सेकंड क्लास है। देखते हैं आज क्वेश्चन, आगे देखेंगे क्वेश्चन। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी से तिगुना काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी की क्षमताएं दे रखी हैं। ए अनुपात बी, ए बी से तिगुना काम करता है। क्या बता रहा है, क्षमता बता रहा है। ए की क्षमता दे रहा है 3 और बी की क्षमता कह रहा है 1। ए बी से तिगुना काम करता है, यानी बी की क्षमता हुई 1, ए की क्षमता है 3। दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। दोनों की एक दिन की कार्य करने की क्षमता बन जाएगी 4। दोनों मिलकर 15 दिनों में करते हैं तो यहां से कुल कार्य निकलेगा अपना। कुल कार्य आया 15 चौका 60। पूछ किसकी रहा है उसने, ए बी से तिगुना काम करता है तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा। ए की क्षमता कितनी दे रखा है 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूना 6, कितने दिनों में करेगा 20 दिन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है जबकि बी इसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए के 5 दिन कार्य करने के बाद बी भी शामिल हो जाता है, तो बताइए दोनों मिलकर शेष कार्य कितने दिनों में करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए के 5 दिन करने के बाद बी भी शामिल हो जाता है, तो बताइए दोनों मिलकर शेष कार्य कितने दिनों में करेंगे। ए कितने दिनों में कर सकता है 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। यहां से निकालेंगे क्षमताएं, इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आया 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता है 5, बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता है 4। आगे क्या कह रहा है, ए के 5 दिन कार्य करने के बाद ए की क्षमता कितनी एक दिन की 5, कितने दिन कार्य किया इसने 5 दिन, तो इसने लगभग 25 कार्य समाप्त कर दिया। कुल कार्य कितना है अपना 60। यदि 60 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा शेष कार्य, जो अपने पास 35 बचा। शेष कार्य कितना बचा 35। ए ने 25 कर लिया है, कुल कार्य है 60, 60 में से 25 घटाया 35 बचा। क्या कह रहा है, शेष कार्य को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। शेष कार्य हो गया 35। अब दोनों की क्षमताओं को ऐड कर देंगे। ए की क्षमता है 5, बी की क्षमता है 4, दोनों की क्षमता हो जाएंगी 9। 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 × 27, ये ऊपर कितना बचेगा 8/9, तो 3 से ही 8/9 दिन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, पी किसी कार्य को 10 दिनों में करता है जबकि क्यू इसी कार्य को 20 दिनों में करता है। 4 दिन बाद पी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को क्यू कितने दिनों में समाप्त करेगा। प्रश्न पिछली वाले की तरह है, थोड़ा सा चेंज है, समझिए। पी किसी कार्य को 10 दिन में करता है जबकि क्यू किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। ये तो अपने पता है कि यहाँ से क्षमताएं आराम से निकल आएंगी। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 20 एलसीएम आएगा, 10 दूना 20, 20 एकम 20, इतना तो बेसिक हो गया। क्या कह रहा है फिर वो, 4 दिन बाद पी कार्य छोड़कर चला गया, तो 4 दिन तक दोनों ने किया होगा, कंपल्सरी बात है। दोनों की क्षमता क्या हो गई 3, 4 दिन तक तो दोनों ने किया होगा। 4 × 2 कितना कार्य कर लिया होगा 4 × 3 = 12। कुल कार्य कितना है अपने पास 20, कितना समाप्त कर चुके हैं 4 दिन में 12, तो 20 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये शेष कार्य बचेगा अपने पास 8। शेष का कितना आ गया अपने पास 8। अब क्या कह रहा है, पी कार्य छोड़कर चला गया, तो अब शेष कार्य कौन करेगा, क्यू अकेला करेगा। क्यू की एक दिन की कार्य करने की क्षमता है 1, 8 काम है, एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, तो कितने दिनों में करेगा 8 दिन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न, ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है जबकि बी इसी कार्य को 10 दिनों में करता है। ए के 5 दिन कार्य करने के बाद बी इसी कार्य में शामिल हो जाता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है जबकि बी इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है। ए के 5 दिन कार्य करने के बाद बी भी शामिल हो जाता है, तो बताइए दोनों मिलकर कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहां से क्षमताएं निकालेंगे। एक काम को 15 दिन में करता है जबकि बी इसी कार्य को 10 दिन में करता है। क्षमताएं निकालेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 30 एलसीएम आया, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 है, बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है। वो क्या कह रहा है, ए के 5 दिन कार्य करने के बाद ए ने अकेले कितने दिन कार्य किया, 5 दिन। 5 दिन कार्य किया इसने, इसकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता है 2, तो इसने 5 दिनों में कितना कार्य कर लिया है, 10 कार्य। कुल कार्य 30 है, यदि कुल कार्य में से ए का कार्य घटा देंगे तो बचेगा शेष कार्य। शेष कार्य यहाँ पे निकल के आया अपने पास 20। शेष कार्य कितना है, 20। दोनों मिलकर क्या प्रश्न क्या कह रहा है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो शेष कार्य किसने किया, बी भी शामिल हो जाता है। तो ए और बी दोनों मिलकर क्या करेंगे, शेष कार्य। ए की क्षमता कितनी है 2 और बी की क्षमता कितनी है 3, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी मिलकर 5। तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 4 दिनों में। प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, कुल कार्य पूछा है उसने, ना कि शेष कार्य। यदि शेष कार्य पूछ रहा है तो 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि उसने पूछा है कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो ए कितने दिनों तक लगा रहा कार्य में, 5 दिन, प्लस शेष कार्य कितने दिनों में हुआ है, 4 दिन में, ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है, 9 दिन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है तथा बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो बताइए ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। प्रश्न में दिया रखा है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, ये प्रश्न में दिया है। यहां से अपन ए की दिनों की संख्या निकालेंगे, तो ये कुल कार्य कितने दिनों में करेगा, ये भाग वाली चीज गुणा में जाएगी, तो 5 × 15, ये करेगा 15 दिनों में। इसी प्रकार बी का दिया रखा है, बी 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। तो ये आपको पता है ऊपर ऊपर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचा 10। तो बी कितने दिनों में करेगा कुल कार्य, 25 दिनों में। तो एक संपूर्ण कार्य 15 दिनों में कर सकता है और बी वही संपूर्ण कार्य 25 दिनों में कर सकता है। यहाँ क्षमताएं निकालेंगे, a/15 b/25। ये पुराना वाला सवाल बन गया, यहाँ से बेसिक है, एलसीएम ले लो, 75 आया, 15 × 5 75, 25 × 3 75। ये दोनों की क्षमताएं ऐड कर दो, क्या पूछा है, दोनों मिलकर पूछा है, दोनों की क्षमताएं ऐड कर देंगे। कुल कार्य कितना है अपने पास 75, दोनों की क्षमताएं क्या हो जाएंगी 8, 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, 8 9 72, ये 3 बचा, ये 8, तो 9 से ही 3/8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, टाइप थोड़ा अलग है, देखते हैं। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पिछली बार ये दो दिए थे तो दोनों का निकाल लिया था, इस बार 3 दिए हैं। पिछली बार की तरह है, सवाल सरल ही है। देखिए ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो ये पूरा भाग कितने दिनों में करेगा, ये भाग वाली चीज गुणा में आएगी, तो 5 दूना 10। ए पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में। इसी प्रकार बी
बी इस कार्य का 3/5 भाग, 3/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 9 दिनों में। 3 त्रिका 9, ये ऊपर ऊपर कट जाएगा, ये इसका 2 हो जाएगा, तो 5 × 3 = 15। बी कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में। इसी प्रकार सी का निकाल लेंगे। सी का क्या कह रहा है? सी इस कार्य का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। ये ऊपर ऊपर कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 3 × 4 = 12। तो सी कितने दिनों में करेगा? 12 दिनों में। यहाँ से निकालेंगे क्षमताएं ए बी सी की। ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, एवं सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। यहाँ से तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60। 10 × 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60। तो क्या पूछा है? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यदि तीनों का मिलकर पूछ रहा है तो ऐड कर दीजिए, क्षमता ऐड कर दीजिए। कितनी हो जाएगी? ए की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 6, बी की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 4, सी की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 5। तीनों मिलकर 1 दिन के कितना कार्य करेंगे? 6 और 4 10 और 5 15। कुल कार्य कितना हो गया अपना? 60। 1 दिन के कार्य करने की क्षमता आ गई तीनों की 15। इससे डिवाइड कर देंगे, 15 चौको 60, 4 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न थोड़ा अच्छे लेवल का है, समझने की कोशिश करना। फिलहाल अच्छे तरीके से बताया जाएगा आपको। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, लेकिन क्या है समझते नहीं है बच्चे। और आपने देखा होगा आते हैं इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, कोई कर पाता है प्रैक्टिस किए होता है, कोई छोड़कर आ जाता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सबसे पहले तो अपन वही करेंगे, क्षमता निकालते हैं, क्षमताएं निकालेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। यहाँ से इनका एलसीएम ले लो, 48 आ जाएगा। 16 × 48, 12 चौका 48। ए की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता है 3 और बी की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता है 4। अब सवाल में बोल रखा है कार्य आरंभ ए करे, तो पहले दिन कौन आएगा? फर्स्ट डे कौन आएगा? ए। कितना कार्य करेगा? 3। सेकेंड डे कौन आएगा? बी। एक दिन में कितना कार्य कर पाएगा? 4। 2 दिन में कितना कार्य करेंगे ये? 4 और 3 7 कार्य। 2 दिन में अगर दोनों 7 कार्य कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना कार्य करेंगे? 7/2 कार्य। 1 दिन की वैल्यू आ गई। ये 1 दिन में कितना करेंगे? 7/2 कार्य। कुल कार्य कितना है अपने पास? 48। कुल कार्य कितना है अपने पास? 48। इसको 2 भागों में इस तरीके से बांटेंगे कि 1 दिन में अपना जो 7/2 कार्य है तो 48 को 7 के गुणनखंड में तोड़ेंगे। इसको 2 भागों में ऐसे बांट लीजिए, इसको 1 को 42 कर लीजिए, 1 को +6 कर लीजिए। कुल कार्य कितना हो गया अपना? 48। 1 दिन में कितना कर रहे हैं? 7/2। इससे डिवाइड कर दीजिएगा, 7/2, 7 × 42। ये नीचे वाला ऊपर वाला आ जाएगा, तो ये कितने दिनों में कर लेंगे? 12 दिनों में। शेष कार्य कितना बचा अपने पास? 6। अब कौन आरंभ करेगा? फिर ए आएगा और ये 1 दिन में कितना करेगा? 3। तो इसने ए ने 1 दिन में कितना कर लिया? 3। अब शेष कार्य कितना बचा है अपने पास? 3। 1 दिन इसमें ऐड हो जाएगा। ए ने कितना कार्य कर लिया अगले दिन? 3। शेष कार्य कितना बचा है? 3। अब ए के बाद कौन आएगा? बी आएगा। तो बी के 1 दिन के कार्य करने की क्षमता है 4, तो ये 3 कार्य को 4 की क्षमता से करेगा, तो ये 3/4 दिन में करेगा। तो कुल कार्य कितना हो गया? 12 + 1 + 3/4, तो 13 से ही 3/4 दिन में कुल कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक बार और देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ए 16 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। यहाँ से प्रोसेस सेम है, क्षमताएं निकालते थे, क्षमताएं निकालनी। ए की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है, बी की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 4 है। तो पहले दिन ए आया, इसने 3 कार्य किया। दूसरे दिन बी आया, इसने 4 कार्य किया।
2 दिनों में काम कितना हुआ है? कुल 7 काम हुआ है। यानी एक दिन की वैल्यू निकालेंगे तो 2/7 कार्य हुआ। 48 को ऐसे भागों में बांटेंगे, 2 पैरों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि ये 7 से डिवाइड हो जाए ऊपर वाली संख्या से। तो 42 और 6 में तोड़ लिया, 42 + 6 48 हो गया। तो और 42 को और 7/2 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 42 12 प्राप्त होगा। शेष कार्य बचा है अपने पास 6। आरंभ ए कर रहा था तो यहाँ पे भी कार्य कौन आरंभ करेगा? ए। एक दिन और लेगा तो दिन 13 हो जाएंगे और ये 3 कार्य और कर लेगा। तो 3 कार्य करेगा तो 6 में से कितना बचेगा? 3। अब 3 कार्य बचा है। अब किसकी बारी है? बी की बारी है। इसकी क्षमता कितनी है? 4। ये 4 क्षमता से करेगा तो 3/4 दिन में कर लेगा। तो 13 + 3/4 तो 13 से ही 3/4 दिन में कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 7 की तरह है, देखते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है जबकि बी इसी कार्य को 12 दिन में करता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन बारी बारी से कार्य करे तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे? प्रश्न क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 8 दिन में करे। यहां से तो सवाल सेम है, क्षमताएं निकालेंगे। ए कितने दिन में करे? 8 दिन में, ठीक है। बी इसी कार्य को 12 दिन में करे, हाँ बी 12 दिन में करे। यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, क्षमताएं निकालेंगे। एलसीएम आया 24, 8 × 24, 12 दूना 24। एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3, बी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता 2। अब प्रश्न क्या कह रहा है? तो यदि एक कार्य आरंभ करे, पहले दिन कौन करे? ए। फर्स्ट डे ए कार्य आरंभ करे, कितना करेगा एक दिन में? 3। सेकंड डे कौन आएगा? बी आएगा। एक दिन में कितना कर पाएगा? 2। तो 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा कुल मिलाकर? 3 और 2 5। एक दिन में कितना कार्य करेंगे ये? 5/2। एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई दोनों की? 5/2। तो पिछली बार देखा था तो इसको देखेंगे। 24 को ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जो 5 से पूरी तरह कटे। 24 को 20 + 4 2 भागों में बांट लेंगे। 20 + 4 = 24। इसको 5/2 से डिवाइड करेंगे। 5 × 4 = 20। ये नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी तो ये 8 आ गया। शेष कार्य बचा है, कितना बचा है? 4। तो इसको कौन आरंभ करेगा? फिर से ए आरंभ करेगा। तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन इधर ऐड कर देंगे और एक दिन में ये 3 कार्य और कर लेगा। तो 4 में से 3 गया, 1 कार्य और बचा। शेष कार्य कितना और रह गया अपने पास? 1 और बचा है। अब ए ने एक दिन कर लिया है, अब कौन आएगा इसके बाद? बी आएगा। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 2 कार्य। तो शेष कार्य कितना बचा? 1। इसकी क्षमता कितनी है? 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 + 1 + 1/2 तो 9 सही 1/2। तो दोनों मिलकर कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? 9 सही 1/2 दिन में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक बार और देखते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 12 दिन में करता है। यहाँ से दोनों को क्षमता निकालेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 24। क्षमता निकालेंगे 8 × 3 = 24, 12 दूना 24। ए की एक दिन के कार्य करने की क्षमता है 3 और बी की एक दिन के कार्य करने की क्षमता है 2। पहले दिन कार्य ए ने आरंभ किया जिसने 3 कार्य किया। दूसरे दिन बी आया जिसने अपनी क्षमता के अनुसार 2 कार्य किया। इन दोनों ने 2 दिन में लगभग 5 कार्य किया है। 2 दिन में कितना कार्य कर लिया? 5। यदि इनका औसतन देखेंगे तो एक दिन में कितना कार्य किया इनने? 5/2 कार्य। एक दिन में कितना आया? 5/2 कार्य। कुल कार्य कितना है अपने पास? 24 है। तो 24 को हमेशा ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जो 5 से पूरी तरह कटे। तो इसको हमने 20 + 4 के रूप में लिख लिया है। इसको डिवाइड करेंगे 5/2 से। 5 × 4 = 20, 4 बचा है, ये ऊपर जाएगा। 4 दूना 8 दिन आ गया। शेष कार्य कितना बचा है अपने पास? 4। कार्य कौन आरंभ कर रहा था? ए की क्षमता कितनी है? 3। एक दिन कार्य ए ने आरंभ किया था, 3 और कार्य कर लिया इसने। 3 कार्य करेगा एक दिन में, तो एक दिन इधर प्लस कर देंगे और 3 माइनस कर देंगे। शेष कार्य में से 3 घटाएं, कितना बचेगा? 1। ए ने कार्य कर लिया, अब कौन आएगा? बी की क्षमता कितनी है? 2। 2 से डिवाइड कर देंगे शेष कार्य में, तो ये कितने दिनों में करेगा? 1/2 दिन में। तो कुल समय जोड़ दो, 8 + 1 + 1/2 तो 9 सही 1/2। ऑप्शन नंबर ए अपना
करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर अपना क्लास ये प्रश्न आपको लगते हैं कि हाँ महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, तो आप सपोर्ट करें। धन्यवाद।